क्लास 10th विषय गणित का प्रश्नावली 6.4। प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज ABC के भुजाएं AB, BC और CA का मध्य बिंदु लीजिए। देखिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज है जिसका नाम है क्या, ABC। एक त्रिभुज ले लीजिए आप। अच्छा, त्रिभुज अपने हिसाब से लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बड़ा बहुत ले लीजिए। ABC और इस त्रिभुज का जो भुजा है AB, BC और CA, AB, BC और CA, इसका मध्य बिंदु क्रमशः, यानी कि AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। D मध्य बिंदु है, माने कि दो बराबर भागों में बांट रहा है इसको। BC का मध्य बिंदु क्या है, E है, यानी कि BC को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है कौन, E। और F जो है ना मध्य बिंदु है किसका, AC का। AC का मध्य बिंदु जो है क्या है, F है, जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, F। और पुनः जब आप D, E, F को मिलाते हैं, D को मिलाते हैं E से, और E को मिलाते हैं F से, और D को मिलाते हैं F से, तो आपका एक त्रिभुज बन जाता है। इसमें बन रहा है, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का नाम है क्या, DEF। क्या, DEF। एक तो त्रिभुज था ABC, ABC। तो इसमें दिया क्या क्या चीज है, पहले ये बताइए हमको, दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है, पहले आपको ये बताना। तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC है और DEF। त्रिभुज ABC की भुजा क्रमशः AB और BC और AC का मध्य बिंदु है। ओके, ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। किसका किसका, त्रिभुज ABC है ना, ABC और DEF, त्रिभुज छोटका त्रिभुज जो बीच में बनना नहीं वाला त्रिभुज, इसका क्या करना है, हमको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को समरूप दिखा देंगे। कौन कौन सी को समरूप, एक त्रिभुज ABC जो बड़का त्रिभुज है सो, ठीक है, तथा त्रिभुज DEF को समरूप दिखाएंगे। समरूप तभी होंगे जब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो या इनके संगत कोण बराबर होंगे, तभी नहीं समरूप दिखा सकते हम लोग। ऐसे समरूपता का जितने कसौटियां कोणों लगा सकते हैं हम लोग, A लगा सकते हैं, A लगा सकते हैं, S लगा सकते हैं, S लगा सकते हैं, है ना, इस सब तो लगा सकते हैं हम लोग। तो इसमें हमको लग रहा है कि S से यहाँ पे साबित होगा। अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु F है। जब किसी त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा जो हम बात कर रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं एक रेखा से तीसरी भुजा, तो जब दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे त्रिभुज ABC है ना, ये त्रिभुज ABC है ना, इसका मध्य बिंदु यह कौन है, D, इसका मध्य बिंदु क्या है, F। तो AB जो है देख रहे हैं AB और C, तो AB का मध्य बिंदु कौन है, और AC का मध्य बिंदु कौन है। तो कहा जाता है क्या कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा लंबाई में उसकी आधी होती है, तथा लंबाई में उसकी आधी होती है। ये हम लोग 9th में ही प्रूव किए थे, इसी का हम लोग सहायता लेंगे। इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि DF समांतर हो जाएगा किसके, BC के, B इधर वाला है ना, ये वाला भी है, इसके समांतर हो गया, ये इसके समांतर हो गया। बात समझ में आ गई ना, समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए, फिर समझ लीजिए। ABC एक त्रिभुज है, फिर से समझ लीजिए, हम बार बार समझा रहे हैं, बार बार चित्र बनाएंगे। ABC क्या है, त्रिभुज है। AB का मध्य बिंदु कौन है बुआ, AC का मध्य बिंदु कौन है बुआ। तो किसी भी त्रिभुज में, मेरे साथ बोले, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा लंबाई में आधी होती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय कहता है और ये 9th का ही है। ठीक है ना। तो आपका ये हो गया क्या कि DE समांतर होगा, DF समांतर होगा किसके, समांतर होगा BC के। हालांकि एक ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस ये जान लीजिएगा
कि डी एफ जो होगा वो आधा होगा किसका, बी सी का, बी सी बटा 2 होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, बी सी बटा 2 होगा। डी एफ बराबर क्या होगा, बी सी बटे 2, बी सी का आधा होगा, ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यही बात आपको यहाँ पे लिखना है, 3 बार लिखना है, क्या करना है, 3 बार। चलिए क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का कौन, डी, तथा ए सी का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु एफ है। और हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, कि क्या, किसी भी त्रिभुज में, क्या, त्रिभुज में दो भुजाओं के, क्या, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को लिखिए, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, क्या, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी होती है। चलिए, तीसरी भुजा के समांतर भी होती है, बट हम समांतर का मतलब नहीं निकाल जाए, आधी होती है। हमको आधी से मतलब है तो आधी लेंगे, समांतर भी होती है और आधी भी होती है, पर तो हम समांतर वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है। अब यही बात ना, किचन में सब मसाला है तो सब रख देंगे, सब्जी में थोड़ी ना, जिस सब्जी में जो पड़ने वाला वही ना रखिएगा, उसी प्रकार से जो जोड़ी है वो हम वही ना काम करेंगे, है कि नहीं है। तो हमारा क्या करना है, आधी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि डी एफ, क्या, डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का अधिया, बी सी बटा 2 है, होगा ना। अब बताइए कि जब बी सी बटा 2 हुआ है, कथी बराबर, डी एफ बराबर, तो क्या इधर का डी का ई वाला ना होगा, डी एफ बराबर हुआ है ए सी बी सी बटा 2, तो बताइए कि डी बराबर क्या होगा। इसी प्रकार बोलिए, डी किसका दिया होगा बताइए आप लोग, हाँ आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसी प्रकार डी, जब एक ई जो है ना, ये डी एफ एक कर अधिया है किसका, बी सी का, तो याद रखिए जब डी एफ इसका अधिया है तो इसका मतलब क्या है कि डी जो है ना अधिया हुआ किसका, ए सी का। कोई दिक्कत है, तो इसी प्रकार से हो जाएगा क्या आपका, डी एफ जो हो जाएगा, चलिए डी ई, डी जो हो जाएगा हाफ किसका अधिया हो जाएगा, ए सी का 2, ए सी बटा 2 हो जाएगा, ए सी बटा 2, ए सी बटा 2। और उसी प्रकार से एक चीज और होगा, क्या बोलिए, क्या होगा, आपका दिमाग खुल चुका होगा कि भैया ई एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी का दिया होगा, है ना। तो चित्रा थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है ना, क्या होगा भैया बोलिए, हुआ एक बता, सीधी बात दिमाग एकदम कर लेते हैं क्या, ये तो हो गया, ई इसके बराबर अधिया हो गया, और ई वाला देख रहे ना, ई वाला क्या, ई एफ जो होगा अधिया होगा किसका, ए बी का। समझ रहे हैं बात को, फिर से समझ लीजिए, आपको चित्र में समझ में एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, हम आपको चित्र बना के समझाते हैं फिर से। चित्र क्या है, एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी। बार बार चित्र को समझिए, बार बार समझिए चित्र को, एक बार नहीं जितनी बार समझ जाइए, ध्यान समझिए। ठीक से बैठिए, हुआ सीखने के मुद्रा में बैठिए, आराम के मुद्रा में नहीं, सीखे बैठिए। ए बी का मध्य बिंदु क्या है हुआ,
BC का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु और इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दिए। तो अब यहां ध्यान देने की बात है क्या कि ये ध्यान दीजिएगा कि इसका अधिया ई किसका अधिया होगा, AC का। फिर वहां देखिए ई किसका अधिया होगा, AB का अधिया होगा। ये समांतर है ना। और ये हमने कुछ करे, आप खुद बता रहे हैं ना। और ये किसका दिया होगा, है ना। पियरका क्या दिया होगा, लड़का का दिया होगा, लड़का क्या दिया होगा। क्लियर है ना। काहे हुआ ऐसा, काहे कि जैसे एकर मध्य बिंदु को मिला है ई रेखा, उसी प्रकार से इहो तो एकर दूगो मध्य बिंदु है, तो एकरो मिला के तो एक रेखा का दिया होगा। और उसी प्रकार से ई भी ई जो देख रहे हैं बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये भी तो मध्य बिंदु है। तो इसको मिला, इसको जब मिला दिए तो ये भी इसके समांतर होगा और इसका दिया होगा ना। तो अब हमारा क्या हो गया, अब आप देख सकते हैं क्या कि दोनों त्रिभुज का भुजाएं संगत समानुपाती हो रहा है। अब देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। चलिए हम चित्र फिर से बनाएंगे। अब उसी के बाद लिखेंगे, अब त्रिभुज का चित्र फिर से हम बना लेते हैं। त्रिभुज का चित्र फिर से हम बार बनने वाले, त्रिभुज का चित्र हमको बार बार बनाना पड़ेगा भैया, याद भी हो गया। कथी करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं में। ABC एक मध्य बिंदु ले लिए, D इसका मध्य बिंदु ले लिए, E इसका मध्य बिंदु ले लिए, F हो गया। F तो हमको कहाँ कुछ करना है, और उसको मिला देना है। इसको इसमें मिला दिए, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला, त्रिभुज बन गया। तो अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ABC बड़का त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या DEF। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं। एक बड़का त्रिभुज और एक छोटका त्रिभुज। उसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए इसमें में क्या देख रहे हैं, इसका लेंगे हम AB, क्या लेंगे AB। तो इसका AB है, तो AB के जगह पे इसका क्या होगा, AB के जगह पे क्या होगा, AB बटा क्या बोलिए, AB बटा EF, क्या EF। जैसे इसका त्रिभुज इधर का हम लिए हैं, तो इधर भी त्रिभुज लेंगे नहीं बोला भुजा, क्या कि देखिए बुआ इसको पलटिएगा तब ना, एक घुमाइएगा तब ना सीधा वही। जैसे अगर हम आपको कहे कि यहाँ पर से घुमा दीजिए, क्लोन करके घुमाएंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कि ऐसे अगर हम रखे हुए हैं, अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो देखिए, है ना। जैसे इसका AB है, जिसका क्या है EF है कि ना है कि नहीं, ऐसा बताइए। देखिए जैसे इसका AB है, वैसे ही क्या है, इसका EF है। आपको ऐसा ये लेना, E कैसे हो जाएगा भैया, E नहीं होगा, E होगा, है कि नहीं। आप इसको सीधा करके घुमाइएगा तब ना होगा। ये त्रिभुज इतना खड़ा है ना, ये त्रिभुज ऐसे खड़ा है, तो ये त्रिभुज खड़ा, इसको तो ये उल्टा हो खड़ा है ना। तो इसको भी सीधा करके करिएगा, तो सीधा करिएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको हम दिखा देते हैं कैसा हो जाएगा। जब इसको हम सीधा खड़ा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर, ये वाला F चला गया यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको हटाइए देते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग में चले। मान लीजिए त्रिभुज चले जाए, थोड़ा देर चलाए यहाँ पे, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अब देखिए, अब तो समझ में आएगा ना भैया। क्या इसका क्या लेंगे हम लोग, AB, इसका क्या लेंगे हम लोग, आप समझ में आ रहा है, DEF। EF है कि नहीं है बताइए। ऐसे ले रहा तो उल्टा है, मगर अभी सीधा ले रहे कि नहीं रहे। तो यही बात से समझना होता है, थोड़ा सा दिमाग को घुमाना पड़ता है कभी कभी, है ना। तो त्रिभुज AB बटा क्या होगा, EF। इसका मान निकालते हैं। AB का मान कितना है भैया, तो AB का मान तो AB है, परंतु EF का मान कितना निकाले हुए हैं, हम निकाल के रखे हुए हैं। EF का मान कितना निकाल के रखे हुए, EF का मान AB बटा 2 है। क्या है, बढ़िया बात है, देखिए ना, AB बटा 2 अब कटेबे करेगा, इसका राम से होने वाला, AB बटा 2। तो क्या आ जाएगा, AB एक बटा में कुछ नहीं, तो क्या 1 है, तो बटा 1 गुने जाकर 2 ऊपर, 2 बटा AB। AB से AB कैंसिल, क्या आ गया, 2 बटा 1, 2 बटा 1। अब निकालते हैं क्या, इसका लेते हैं BC, क्या लेते हैं BC। इसका क्या लेंगे बताइए, हुआ FD, क्या लेंगे FD। तो BC रहने दिए। और आपको पता है BC बराबर क्या निकाले हुए हैं, FD बराबर क्या निकाले हुए हैं,
BC बटा 2 निकाले हुए हैं। तो ये BC के बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो BC बटा 1 है। मेन बटा यानी ये वाला जो बटा मेन बटा, और क्या FD के जगह पे क्या लिख सकते हो बोलिए हुआ, BC बटे 2। हम लिख रहे हैं अपने से नहीं, ये हम निकाले हैं भाई। यहाँ देखिए FD को हम क्या लिख दिए हैं, BC बटा 2। अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। देखिए BC बराबर FD बटे, हाँ FD बराबर, देखिए FD बराबर BC बटा 2 है कि नहीं है, तो हम वही ना रख रहे हैं यहाँ पे, क्या तो वही बात है। ऐसे नहीं कि अपने मन से रख दिए हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, BC बटे 1 गुने 2 बटे BC, BC से BC कैंसिल, क्या आ गया बुआ 2 बटे 1, 2 को तो बराबर आ गया। अब तो का भी बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा समरूप, ना हो जाएगा, इसे का बराबर आ गया समरूप होगा कि नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लेते हैं AC, क्या लेते हैं AC, AC बटा इसका क्या लेंगे हम लोग बताइए हुआ, क्या लेंगे ED लेंगे। फिर वही बात है, AC को तो हम लिखेंगे AC बटा 1, ED को क्या लिखेंगे AC बटा 2। हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये भी हम लोग निकाले हैं। कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे क्या कथी बराबर ED बराबर क्या लिखे, देखिए हम लोग ED यानी D बराबर क्या लिखे, AC बटा है कि नहीं है, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं हम लोग, पूरा एकदम लॉजिकली बात जो है सो लिख रहे हैं हम लोग। तो क्या AC बटा 1 गुने 2 बटा AC से AC कैंसिल, क्या बच गया 2 बटा 1, सब बराबर आया कि नहीं आया। जब ये इस त्रिभुज का ध्यान दीजिएगा, कौन त्रिभुज, त्रिभुज ABC का भुजा त्रिभुज DEF के संगत भुजा के भुजाओं के अनुपाती है, माने समान अनुपात में है, यानी इतना बटे इतना बराबर आया है इतना बटे इतना के, और बराबर आया है इतना बटे इतना के। तो हम जानते हैं जब किसी दो त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो इसीलिए S से समरूप होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग आराम से बाय द रूल, नियम के हिसाब से क्या लिख देंगे, बोलिए क्या लिख देंगे, बोलिए बोलिए, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का थोड़ा सा नाम बदल के बोलना पड़ेगा बुआ, क्या ऐसे बोलना पड़ेगा। हाँ कैसे कैसे लिखे हैं, A से B लिखे हैं तो E से लिखना पड़ेगा, EFD, क्या लिखेंगे हम लोग EFD, जैसे इसका लीजिए वैसे ना होगा, ABC तो क्या होगा EFD, है ना। इस समरूप हो गया। कैसे समरूप किए हैं हम लोग समरूप किए हैं बाई S समरूपता कसौटी। ऐसे ही नहीं लिख दिए कुछ भैया, ऐसे नहीं कि अंदाजिए आए हम लिख दिए कि इसके समरूप होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। समरूप हम लोग सिद्ध किए हैं अब बाय द रूल, समझ रहे हैं ना। नहीं समझ में आया फर्क तो पूछिए, कोई बात नहीं है, एक बार में नहीं 2 बार में नहीं, जितनी बार में पूछिए हम बताने के लिए तैयार है। मगर याद रखिए हम कुछ भी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, उसका रूल उसका प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे किए, है ना। उसके बाद क्या करना है हमको, अब हम लोग क्या करेंगे, जब तीनों त्रिभुज समरूपे है, अब इस चित्रा को में हम घुसा देते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। हम लोग बाहर निकाले थे ताकि समझ में आ जाए, है ना। DEF हो गया, वही चला गया ना, ऊपर ना, वही में ना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी संगत भुजाएं, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। याद रखिएगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के अनुपात के या वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, या अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, बात बराबर है ना। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ये तो बात क्लियर है ना। कौन त्रिभुज, फिर से याद कर लीजिए, कौन त्रिभुज ABC और EFD, यूं कह लिए बड़का त्रिभुज और बिचला का छोटका त्रिभुज, दोनों क्या हो गया है, समरूप हो गया। किससे हुआ है, SS रूल से हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखेंगे, जब ये दोनों समरूप हो गया है तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें दिया कौन पहले त्रिभुज है, तो हम प्रश्न में देख रहे हैं क्या पहले दिया है DEF, क्या दिया है DEF, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
दोनों त्रिभुज समरूपे ना है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा, इसका संगत भुजा क्या लेते हैं हम लोग, एगो लेते हैं संगत भुजा, इसका क्या, इसका लेते हैं हम लोग BC लेते हैं, इसका क्या होगा DF होगा, BC का क्या होगा DF होगा। तो पहले इसका ना लिए छोटका का ना, तो DF बटा BC क्या लिखेंगे, DF बटा BC, यहाँ लिख देंगे हम क्या, DF बटा BC का होल स्क्वायर। याद कर लीजिए बराबर होता है किसके, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे चूंकि क्यों लिखे हैं ऐसा क्यों लिखे हैं, तो लिखेंगे चूंकि समरूप, फिर लिखेंगे वही बात, समरूप लिखने आना चाहिए आप लोगों को, नहीं लिखने आ रहा है, नहीं याद किए हैं तो बहुत बड़ा गुनाह किए हैं आप, याद तो करना पड़ेगा, और इसके लिए आप दिया हम सुनेंगे पिटाई भी लगेगी आपको, याद कर ही लीजिए फिर बार बार करें। समरूप त्रिभुजों क्या, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, हाँ क्या, उसके संगत, याद रखिए संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, क्या होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, बड़ा है लिखिए बराबर होता है, लिखना पड़ेगा, ऐसा ही 5 नंबर नहीं आता है, मेहनत करना पड़ता है ना, मेहनत करना पड़ता है, कहने को तो ऐसे हो जाता है 5 नंबर, मेहनत करना पड़ता है, एक 5 नंबर लाने के लिए विद्यार्थी को कितना मेहनत करना पड़ता है कोई ठीक नहीं है, एक नंबर लाने के लिए आदमी को 12 घंटा मेहनत करना पड़ता है, समझ लीजिए 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा मेहनत करना पड़ता है 1 नंबर लाने के लिए, समझ रहे हैं, 5 नंबर ऐसे थोड़ी नहीं देगा। तो क्या किया हम लिख दिए, अब यहाँ पे क्या किया, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अब थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हम क्या लिख सकते हैं, DF को हम क्या लिख सकते हैं, DF को हम लिख सकते हैं BC बटा 2, क्या लिख सकते हैं BC बटा 2 लिख सकते हैं, DF को लिख सकते हैं BC बटा 2, हम नहीं कर रहे हैं, ये हम ऊपर निकाले हुए तब ना कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं BC बटा 2, तो DF को लिख देंगे BC बटा 2, आई तब इतना BC है ये है, तो BC बटा कुछ नहीं रखा है 1, इसका होल स्क्वायर, तो और इसको सॉल्व करेंगे, BC बटा, इसको नियम तो होता है कि सॉल्व यहाँ नहीं करिए आप नीचे कीजिए, तो नीचे करते हैं तो आपको दिखने में दिक्कत हो इसलिए हम लिख रहे थे, तो नीचे करते हैं इसका, तो BC का तो लिखेंगे BC बटा 2, इसको लिखेंगे ई जाएगा 1, तो 1 बटा BC का होल स्क्वायर, हम क्या करें BC से BC काट देंगे, तो क्या आएगा 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये हो गया 1:4, क्या आंसर है इसका, कितना आसानी से निकालिए हम।